नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। अतरौलिया के स्थानीय पूरब पोखरा रोड पर अग्रणी परिवार द्वारा आयोजित संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा के 7वें व आखिरी दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष कथा स्थल पर पहुंचे। भागवत कथा के 7वें दिन व आखिरी दिन की कथा पंचपिड़वा आश्रम के भागवताचार्य पंडित चंद्रेश दासी महाराज द्वारा सुदामा चरित्र या भगवान की अन्य लीलाओं का बहुत ही भव्य तरीके से वर्णन किया गया। भागवताचार्य पंडित चंद्रेश दासी महाराज ने बताया कि कथा में विश्राम दिवस की कथा के साथ सुदामा चरित्र की कथा सुनाई गई और भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन भी हुआ। उन्होंने कहा कि विगत 7 दिनों से यह कथा चल रही है। 18 अप्रैल से कलश यात्रा के साथ कथा का प्रारंभ हुआ। नगर तथा क्षेत्रवासी कथा में हजारों की संख्या में भाग लिए। भक्ति व सनातन धर्म की लोकप्रियता को देखते हुए सभी लोग जुड़ रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। लगभग 5000 से अधिक संख्या में लोग शुक्रवार को विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे। कथा के आयोजक अनिल कुमार अग्रणी ने बताया कि पंडित चंद्रेश जी महाराज के श्रीमुख से यह कथा हो रही है। कथा के आखिरी दिन अपार भीड़ हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। शुक्रवार को होने वाले विशाल भंडारे में अधिक से अधिक लोग पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करें। नीरज तिवारी ने कहा कि लगातार 1 सप्ताह से यह श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा के आखिरी दिन भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी निकाली जाएगी। नगर व ग्रामवासी इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेकर पुण्य के भागीदार बने और भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुसरण किया और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य की भागीदारी बने। अनिल कुमार अग्रहरी। आज कथा चल रहा है, आज आखिरी दिन है कथा का। कैसा रहा कथा और कितनी जनसंख्या थी, इसके बारे में बताइए। पंडित चंद्रेश जी महाराज जी के श्रीमुख से यह कथा हो रही है। इस कथा में बहुत भीड़ हुई है। आज कथा का आखिरी दिन है, इसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। कल जैसा कि भंडारा है, इसके बारे में बताइए। हम भंडारे में कितने लोग आएंगे, कितने लोग की जनता मतलब व्यवस्था रहेगा? भंडारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हम अनुमान लगा रहे कम से कम 8000 लोग भंडारे में आए प्रसाद को पाए। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि भंडारे में आए और महाप्रसाद को ग्रहण करें। भैया, आज यहाँ कथा का आखिरी दिन है और कितने दिन से कथा चल रहा और क्या मतलब क्या क्या कथावाचक हुआ, इसके बारे में बताइए। आचार्य चंद्रेश जी महाराज जी के द्वारा लगातार 1 सप्ताह यह कथा चली, श्रीमद् भागवत कथा। कल जो है कथा का आखिरी दिन है। इसमें भगवान कृष्ण जी की सुंदर झांकियां निकाली जाएगी और आपके चैनल के माध्यम से इस नगर के वासियों को और ग्राम वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि आए और प्रसाद ग्रहण के। और अनिल अग्रहरी जी द्वारा बढ़िया यहाँ व्यवस्था की गई थी, लाइटिंग की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था और एक बढ़िया माहौल बनाया था। सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए आपकी प्रक्रिया आगे चल रही थी। लगभग संभावना है कि 10,000 पब्लिक यहाँ आने की संभावना है और प्रभु की माया है तो सब कुछ बढ़िया से होगा। सब लोग प्रसाद गए और आपके चैनल के माध्यम से जितने सुनने वाले आपके हैं उनको आमंत्रित करता आए और इस सनातन धाम को आगे ले जाने के लिए उसमें सहयोग करें और प्रसाद को ग्रहण करें। कथा का आखिरी दिन था, कथा क्या क्या सुना है, इसके बारे में बताइए। आज कथा में विश्राम दिवस की कथा थी, तो श्री सुदामा चरित्र की कथा सुनाई गई और भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन हुआ। आज विश्राम दिवस है, विगत 7 दिनों से कथा चल रही है, आज 7वां दिवस है और 18 अप्रैल से यह कथा प्रारंभ हुई थी कलश यात्रा के साथ। और हमारे सभी नगरवासी, सभी क्षेत्रवासी आकर के कथा में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भाग लिए और इस भागवत कथा को सफल बनाए। कथा में ऐसा क्या था जो भक्तों को बहुत पसंद आया? भक्त सनातन धर्म की लोकप्रियता और सनातन धर्म से सब लोग जुड़ रहे हैं और एक बार पूरा माहौल, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। हमारे समस्त नगर पंचायत के लोग बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा, यहाँ का जैसे भंडारा भी है, कितने लोगों जैसे क्या भंडारे? लगभग 5 से 6 हजार श्रद्धालु भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस यज्ञ के आयोजक श्री गणेश अग्रहरी जी, उनका समस्त परिवार, उनके समस्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।